हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेतामृत किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी की रेसिपी, जो कि खाने में तो बहुत ही टेस्टी होती है और बनाना तो बहुत ईजी होता है इसे। तो आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना कर देखिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये बहुत टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 प्याज को ऐसे बारीक काट लिया है और 2 टमाटर को भी मैंने ऐसे काट लिया है। यहाँ मैंने 3-4 हरी मिर्च को ऐसे काट लिया है और यहाँ मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है फ्रेंड्स। अगर आप एक कम पनीर लेते हैं तो प्याज और टमाटर आप कम डालें। तो आप चाहे तो इसे ग्रेट कर लें या फिर हाथों से ही क्रश कर लें अच्छे से। तब एक पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच घी। आप चाहे तो इसे तेल में भी बना सकते हैं और बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं घी में बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने डाल दिया ज़ीरा, इसे अच्छे से चटकने देंगे। तो ज़ीरा अच्छे से चटक गया है। अब इसमें डालेंगे हम प्याज और साथ ही साथ हरी मिर्च भी डाल देंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो हरी मिर्च ना डालें। और इसी टाइम हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। इन सबको अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालना चाहते हैं तो इसी टाइम 1 चम्मच डाल दें फ्रेंड्स, मैंने नहीं डाला है। साथ ही इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो देखिए प्याज टमाटर सब अच्छे से गल गया है, बहुत अच्छे से पक गया। तो अब इसे हम साइड में करेंगे। इसे एक तरफ करके हम इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे। घी को हम थोड़ा सा पिघलने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच बेसन के। इससे हमारे भुर्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसे थोड़ी देर भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। तब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से भुनेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने सूखे मसाले। सूखे मसालों में मैंने डाला है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही डालेंगे आधी चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर आप ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स। साथ ही हम यहाँ पे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और डालेंगे 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो देखिए बेसन की वजह से ग्रेवी का कलर कितना अच्छा लग रहा है और ग्रेवी का टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है फ्रेंड। तो देखिए बिल्कुल थिक हो गई है हमारी ग्रेवी। तो अब इसमें डालेंगे हम खूब सारा हरा धनिया। इसे भी मिक्स करेंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें पनीर। इसे मैंने हाथों से ही अच्छे से क्रश कर लिया है, देखिए इस तरह से। अगर आप पनीर कम लेते हैं फ्रेंड्स तो आप मसाले प्याज टमाटर कम कर दीजिएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दें। तो देखिए कितनी टेस्टी लग रही है और तैयार है हमारी पनीर भुर्जी। तब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से धनिया के पत्ते। तो आप एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। जिस तरह से मैंने बनाया है एक बार आप इसे ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।